हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शातुल्स डायरी में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 10 और किचन में ऑलरेडी मेरा सब्ज़ी बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी। जनरली सुबह में उठने के बाद मैं सबसे पहले कटिंग एंड ऑल करके ही अपना बाकी काम करती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह धोना या बाथरूम का कोई भी काम होता है, नहाना एंड ऑल, ताकि सब्ज़ी भी एक तरफ हमारा बना रहे। और आटा देखिए मैंने गूँथ लिया था, उसको बस मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही थी और अब मैं रोटी बना रही हूँ। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूध भी उबल रहा है और साथ साथ में ये काम भी हो जाएगा। और आज रोटी बनाने के बाद किचन से फ्री होने के बाद मेरे पास एक और काम है जो कि कुछ नया है। तो आप देख सकते हैं अभी टाइम तो 10:30 हो चुके हैं और आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं करूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वर्कआउट। तो ये रहा आपके सामने, ये वीडियो है जो मुझे मिली और इसे देखकर मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। मैंने टोटल आधे घंटे का वर्कआउट किया और आज फर्स्ट डे था तो मुझे थोड़ा सा थका हुआ भी फील हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं आप 11:15 बज चुके हैं फाइनली और अब मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो आपको ध्यान होगा मैंने पिछले दिन इतने घंटे की पढ़ाई की थी एंड आज मैं सबसे पहले जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैं उसको सबसे पहले रिवाइज़ करने वाली हूँ। उसके बाद ही मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा वन एंड ऑल फर्स्ट टॉपिक था, तो अभी मैं इसे समझ कर रिविज़न कर रही हूँ। आपको रिव्यू तो मिल ही गया होगा मेरे सीटेट एग्ज़ाम का, और अभी मैं कुछ दिन सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ूंगी क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही है कि मेरा पेपर है। तो चलिए, मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ और अब मैं बनाने वाली हूँ एक न्यू टॉपिक का नोट्स। तो देखिए 7 मिनट में मैंने रिवाइज़ कर लिया और अब नोट्स स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये है शेक्सपियर के ड्रामेटिक करियर के ऊपर, जिस पे मैं नोट्स बना रही हूँ और इसे मैंने पहले ही अच्छे से समझ के पढ़ लिया था और अब मुझे अच्छे से पता है कि कैसे इसको शॉर्ट करके मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं जो मुझे एग्ज़ाम्स में याद रहेंगे। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम नोट्स है तो बिल्कुल शॉर्ट फिर कोई काम का नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं मेरा नोट्स लगभग कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 41 मिनट्स पढ़ा अभी तक सिर्फ मैंने, और मैं चली गई थी किचन में चावल दाल चढ़ाने के लिए और चढ़ा हुआ है, लेकिन बीच बीच में देखना पड़ेगा और साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक का नोट्स बन चुका है और अब मैं थर्ड का कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा खाना भी रेडी है, बीच बीच में मुझे 1-2 बार देखना पड़ा। तो ये देखिए आप, चोखा है, चटनी है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा करेले का भुजिया है क्योंकि हम लोग सब नहीं खाते हैं, और इसमें चावल है, ऑब्वियसली इसमें दाल है। वापस से आ गई हूँ मैं कमरे में और टाइम आपके सामने है। अभी सुबह से सिर्फ 50 मिनट की पढ़ाई हुई है और ये देखिए बस इतना ही मैंने लिखा है। और आप देख सकते हैं अभी मैंने ये और ये सिर्फ 2 ही पेजेस लिखे हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा लेंदी नहीं था और बस इतना सा, इसमें सारे वर्क्स जो हैं उसी से रिलेटेड बातें थी, तो मुझे और अच्छा कोई आंसर मिला नहीं तो मैंने अभी तो यही लिखा है। और आप टाइम देख सकते हैं इतनी देर की ही पढ़ाई हुई है और अब मुझे जाना होगा पढ़ाने के लिए, और बाकी पढ़ाई वहाँ से आने के बाद होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और गार्लिक मैंने काटा हुआ है क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। और ये देखिए मैंने तेल भी यहाँ पे गरम कर लिया है। मैं तो झटपट जल्दी जल्दी बनने वाला पास्ता ही बना रही हूँ। अब बस ये सॉस पड़ जाएगा इसमें और उसके बाद फिर ये पास्ता जो मैंने उबाल कर रखा है ये मैं डाल दूँगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है बनाना, 1 घंटे के अंदर कटिंग एंड ऑल सब कुछ हो जाता है और पास्ता बन के भी रेडी। मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख तो मैं तो चली इसे खाने के लिए।
और आप देख सकते हैं पास्ता इज़ रेडी। टाइम भी आपके सामने 1 घंटे लग गए और ये बहुत ही डिलीशियस बना है। तो मैं तो फटाफट खाने वाली हूँ और खाने के बाद भी किचन में काम है, अभी रात का खाना कहाँ बना है। तो ये देख सकते हैं आप, अभी मैं रोटी बना रही हूँ और सब्ज़ी है पहले से, वही चल जाएगा। और पास्ता खाने के बाद तो ज़्यादा भूख भी नहीं है किसी को, तो फटाफट रोटी बनाना है और फिर भी टाइम लग ही जाएगा। उसके बाद जो भी हो पढ़ाई करनी है, फिर जितनी देर की भी पढ़ाई हो पाए। सो फ्रेंड्स, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप स्टडीज़, काम, ट्यूशन्स सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं, कैसे आपका हो पाता है। तो देखिए, मैनेज करना तो अलग बात है। मैं ये कहूँगी कि कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी मैं खाना बना रही हूँ तो ये मेरा स्टडी टाइम है, मेरा स्टडी छूट रहा है। लेकिन जिस वक्त जो प्रायर होता है, जो ज़रूरी होता है, वो हमें करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो यही है मेरा तरीका, आप कह सकते हैं, किसी भी काम को करने का। तो ये देखिए, लगभग 11:15 बज चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज दिन से कितनी पढ़ाई हुई है वो तो आपके सामने है। तो जितनी देर मैं जाग सकती हूँ, जितनी देर मैं पढ़ सकती हूँ, अब मैं पढ़ाई करूँगी। अब और कोई काम नहीं है। सो आप देख सकते हैं, मैंने नोट्स वापस से रिज्यूम कर दिया है बनाना। और अभी मैं नोट्स ही बनाऊंगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो अभी मैं पढ़ते के साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल जो भी टॉपिक्स मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं उन्हीं टॉपिक्स को कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सारा कुछ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन्हें ही कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए, मैं टाइमर स्टार्ट करना भूल गई थी, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। और कोई बात नहीं, मुझे टाइमर से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। मेरा मेन तो यही होता है कि मैं पढ़ाई कर सकूँ। 2-4 मिनट आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है। बस वो आपको दिखाने के लिए होता है, और मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ ये देख कर के, चलो मैंने इतने देर तो पढ़ाई की। ऐसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि बार बार उठकर कभी ये काम कभी वो काम। तो वैसे में मैं टाइमर स्टॉप कर देती हूँ, जिससे मैं एक्यूरेट पढ़ाई कर पा रही हूँ या नहीं वो पता चल जाता है। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं और हम इनका यूज़ करके क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, और हमेशा बस पछतावा ही रह जाता है। और या फिर हम कंप्लेन करते हुए ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं कि मैं इस कारण से ये नहीं कर पाई, या कुछ और कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, है या नहीं? तो देखिए आप, नोट्स मेरा ये कंप्लीट हो गया है और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने शुरू से अभी तक कितना किया। तो मेरा इतना नोट्स बन के कंप्लीट हुआ है और अब मुझे इन सबको रिवाइज़ भी करना है। टाइम आपके सामने है, 11:30 बज चुके हैं और अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब मैं लेटकर इन सबको रिवाइज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, रिविज़न मेरा स्टार्ट है। कि अल्टीमेटली सिर्फ नोट्स बनाना मेरा एम नहीं है। इनफैक्ट मैं कम ही लिखूं, कम ही नोट्स बनाऊं, लेकिन जितना भी बनाऊं उसको रिवाइज़ कर पाऊं मल्टीपल टाइम्स, ये ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये सब जाकर एग्ज़ाम में लिखना भी है। तो इसीलिए मैंने जितना भी पढ़ा अब मैं रिवाइज़ करूँगी इसको अच्छे से, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर फर्दर नोट्स प्रिपेयर करूँगी। और बैठते बैठते पीठ में भी बहुत दर्द हो जाता है। आप तो देखते ही हैं, मैं दीवार से लद कर बैठे रहती हूँ तकिया लेकर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा है भी प्रॉब्लम बैक पेन का। तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और इसके बाद सीधा सो जाऊँगी। टाइम ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, लगभग 2.25 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई है और 12:30 बज चुके हैं। तो अब और नहीं पढ़ पाऊँगी, अब सोना है। तो ये देखिए, टाइम आपके सामने है, मैं जा रही हूँ सोने।
आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपना वीडियो शेयर करके, जो कि मुझे हमेशा लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।